शांति। 9 मई के अव्यक्त महावाक्य निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी। बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चे देखे और उनकी 8 निशानियां सुनाई। नंबर 1, जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा। नंबर 2, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत से नहीं, विजय अधिकार के रूप में। नंबर 3, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा परसेंट में भी संशय संकल्प मात्र नहीं होगा। नंबर 4, क्वेश्चन मार्क समाप्त, बिंदु बन बिंदु लगाने वाले। नंबर 5, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज अनुभव करेंगे, उन्हें बार बार स्मृति में नहीं लाना पड़ेगा। नंबर 6, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्वंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थ व इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में सब आ जाता है। नंबर 7, निश्चय बुद्धि हर बात में सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। निश्चय, निश्चित और निश्चिंत ये हर समय अनुभव कराएगा भी। नंबर 8, वह सदा स्वयं भी नशे में रहे और औरों को भी नशे में रखेगा। दूसरे लोग भी उसका रूहानी नशा देख करके रूहानी नशा अनुभव करेंगे। निश्चय बुद्धि व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषता उसकी वो होगी कि जितना श्रेष्ठ नशा होगा उतना निमित्त भाव जीवन के चरित्र में होगा। दूसरी बात, जितना निर्माण बुद्धि होंगी उतना निर्माण का कार्य भी करते होंगे। निश्चय बुद्धि उदारचित होंगे, उनकी विशेषता उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाने की उदारता। पहले आप मैं नहीं करेंगे, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले जगदम्बा और बच्चों को आगे रखा, मेरे से तीखे ये बच्चे हैं, तो ये उनकी उदारता की भाषा थी। स्वयं प्रति आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, ड्रामा अनुसार मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। और उदारता वाली भाषा संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हैं, निश्चय का फाउंडेशन, लेकिन जब परिस्थिति व माया व संस्कारों का भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। किसी भी हालात में अगर हम हिल जाते हैं तो ये निश्चय का हिलना क्या सिद्ध करता है? निश्चय का हिलना मतलब जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मानशान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आवे। जो चाहना रखते वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, क्या वो याद आता है? वह व्यर्थ समर्थ ही हमारे विजय के ऊपर भारी हो जाते हैं। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना, तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है चेक करो मैं कहाँ तक निश्चय बुद्धि हूँ। हद की कोई इच्छा तो नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनने के लिए खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों। केवल अपना ही मन को खुश नहीं करना है, सब अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहा जाता विजयी। फिर बाबा ने समीप रत्नों के बारे में बताया कि उनकी निशानी होगी वे सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये चारों ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या धारणा में कमजोर हो, ऐसा नहीं होगा। वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। भल लौकिक नौकरी भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते तो डबल लाइट होकर के करते हो,
क्योंकि लौकिक कार्य करते ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं, अपने मन की इच्छाएं तो है ही नहीं। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी तो निमित्त मात्र करते हैं। तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, फिर जमा किया हुआ खाते रहेंगे। पुरुषार्थ से, योग लगाने से, ज्ञान सुनने सुनाने से, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुन करके थक जाते हैं, तो लौकिक राजनीति पढ़ाई भी जो होती है वह भी खेल खेल में वहाँ पर होंगी। इतने किताब याद नहीं पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों का पढ़ाई का भी बहुत बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने का संस्कार भरते हो, चाहे वो माया के तूफान हो, चाहे कोई भी हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते ही वो खेल लगते हैं। अभी बहादुर हो गए हो, अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए हो, परखने की शक्ति आ गई है। आज का वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो, समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाओगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं कम खर्च वाला नशीन हूँ। समर्थ संकल्प चलाने हैं, व्यर्थ पर विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति।